तो अब देखिए कि पटना में, बिहार, पटना में क्या चल रहा है। पटना में क्या चल रहा है? मुसल्लापुर हाट। मुसल्लापुर हाट का जो इलाका है, वह बताया जाता है कि एजुकेशन, छात्रों का वह हब है। छात्रों का वह हब है मुसल्लापुर हाट। अब वहां पर बहुत सी कोचिंग है। वहां पर बहुत सी कोचिंग है। आप देखेंगे तो एक एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर कोचिंग है वहां पर, पटना। तो अब बात है कि वहां पर क्या ऐसा हुआ कि वहां का स्थिति और वहां का परिस्थिति डगमगा गई। हुआ है कि वहां पर जो बिहार पुलिस थी, अब देखेंगे कि 12,000 और 10,000, 12,000 और 10,000 का जो कि बताया जाता है कि बिहार पुलिस में भर्ती हुई। 12,000 का दावा है खान सर। खान सर, पटना खान ग्लोबल स्टडी। और जो 10,000 छात्रों का जो चयन हुआ था, वह दावा कर रहा है आपका ज्ञान बिंदु, जिसके फाउंडर रोशन आनंद, ये ज्ञान बिंदु के टीचर। और इधर खान सर 12,000 प्लस छात्रों का कहते हैं कि हमारे यहाँ से चयन हुए। अब उसी हम लोग देखें, अब उसी के बिहार पुलिस का सम्मान करने के लिए वो लोग अपना फंक्शन करते हैं। सम्मान करने के लिए, सम्मानित करने के लिए उन्होंने कार्यक्रम किया। अब उस कार्यक्रम सम्मानित कर कर और कार्यक्रम में वह थके हुए थे। अब लोग आराम करने गए थे। तो रात को 10 बजे मंगलवार के दिन, लगभग 2 तारीख को, 2 तारीख को मंगलवार को रात 10 साढ़े 10 बजे उनकी कोचिंग पर हमला होता है। उनकी कोचिंग पर हमला होता है। अब देखिए बाबू, हम बता रहे हैं कि हम केवल आपको ये बता रहे हैं कि हमला हुआ है। अब इसके पीछे क्या रीजन था, इसके पीछे क्या कारण था, बाकी इसकी जानकारी हम नहीं दे सकते। हम नहीं दे सकते क्योंकि यह पुलिस इसका मामला बन गया, यह न्यायिक मामला में चला गया। अब इसकी छानबीन, इसकी जड़ तक अब पुलिस का काम है। अब पुलिस का काम है। रोशन आनंद सर को जो कि पुलिस गिरफ्तार कर लिए। अब इसके पीछे क्या रीजन था, क्या कारण था, अब इसकी जांच पड़ताल हो रही है। मैं तो क्या ही बताऊं। खान सर एक देखिए अच्छे टीचर थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लाई। खान सर, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में क्रांति जो लाई है, वह आप जाकर पता कर लीजिएगा। उन्होंने क्या नहीं किया। उन्होंने गरीबों के लिए हॉस्पिटल खोले, गरीबों के लिए हॉस्पिटल खोले। उनके यहाँ जो भी जांच कराए जाते हैं कम पैसे में, जितने भी जांच होंगे लगभग 300 या 500 से नीचे ही, 300 से नीचे ही जितने भी जांच होंगे। तो उन्होंने एक काम यह भी किया, एजुकेशन में भी इन्होंने क्रांति लाई। एजुकेशन में इन्होंने क्या क्रांति लाई है तो आपको जानना होगा कि इन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में कम फीस में और बेहतरीन पढ़ाई, बेहतरीन स्टडी इन्होंने ला कर दिए। एजुकेशन के क्षेत्र में इन्होंने बहुत से क्षेत्रों में काम किया। लेकिन आज जो है कि समय उनके साथ कुछ गलत हो गया। अब देखा जाएगा कि क्या होता है ज्ञान बिंदु और खान ग्लोबल स्टडीज के बीच में जो विवाद हुआ है। जो भी छात्र चाहे ज्ञान बिंदु के यहाँ तैयारी कर रहे हैं, चाहे पटना वाले खान सर के यहाँ, कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, मैं तो यही दुआ करूंगा कि आप जो कि कहीं से भी सेलेक्ट हो जाए, आप कहीं से भी सेलेक्ट हो जाए। मायने ये जरूरी है, कहीं से भी सिलेक्शन हो जाए आपका। अब ये जरूरी नहीं कि आप कहाँ तैयारी करें, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहीं भी से पढ़िए आप, बस आप सेलेक्ट हो जाइए। यही बस हमारी यही इच्छा। लेकिन कुछ इसमें जो छात्र हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, पहली बात तो उन्हें सोच समझ कर बात करना चाहिए। किसी भी टीचर के प्रति आप गलत शब्द का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं। आप राष्ट्र निर्माता बनने जा रहे हैं, पता है ना आपको। आप ऐसी वाणी ना बोलिए
आप ऐसी वाणी ना बोलिए जिससे एकता और अखंडता में दरार हो जाए। आप ऐसी वाणी मत बोलिए, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, आप गलत शब्द का प्रयोग मत करिए। मैं तो यही कहूंगा बार बार हाथ जोड़कर कि किसी भी टीचर के प्रति गलत शब्द का प्रयोग मत करिए। कुछ लोग खान सर को जो है कि अलग अलग नामों से, उन्हें नाम तो नहीं लूंगा, आप देख भी सकते हैं सोशल मीडिया पे उनको क्या क्या कहा जाता है, किस किस नाम से कहा जाता है। बाबू मैं हाथ जोड़ता हूँ कि किसी भी टीचर के प्रति आप गलत शब्द का इस्तेमाल मत करें। तो अभी चल रहा है प्रक्रिया, देखा जाएगा कब तक चलता है। और हाँ, आप लोग देखिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, ठीक है। कहीं से ना कहीं से आप तैयारी करिए, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आप तैयारी करिए। थोड़ी सी परिस्थिति जो है कि कुछ उल्टा हो गया है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सोनभद्र आपका जिला है, सोनभद्र जिला यूपी स्पेशल में, यूपी स्पेशल जो कि अभी यूपीपीपी का एग्जाम जो कि चल रहा है। तो हम लोग सोनभद्र स्पेशल देख रहे हैं कि सोनभद्र से जो स्टेट सटे हैं आपका मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश से जो स्टेट सटा है आपका मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ है। ये ऐसे स्टेट हैं जो कि आपके सोनभद्र जो जिला है दक्षिणी जिला, एक सेकेंड, तो यह सोनभद्र जिला है। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश का यह आपका कुछ इस प्रकार देखिए नक्शा आप देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे जो दक्षिणी जिला है आपका सोनभद्र, सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला। सबसे उत्तरी जिला आपका सहारनपुर, और सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली, सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया। तो यह जो कि उत्तर प्रदेश स्पेशल में आप इसको देखेंगे, तो इसमें सबसे दक्षिणी जिला की बात हो रही है, जिसका नाम सोनभद्र है। सोनभद्र का जो उपनाम कहा जाता है कि भारत का ऊर्जा की राजधानी है। सोनभद्र भारत की ऊर्जा राजधानी सोनभद्र। सोनभद्र में हम लोग देखेंगे कुछ जो आपके प्रमुख स्थल है, और यहाँ पे जो बांध है ये भी देखेंगे हम लोग, क्योंकि प्रश्न आपसे बनता है। देखिए इसका सोनभद्र का उपनाम है कि भारत की ऊर्जा राजधानी, एनर्जी कैपिटल। तो आप कहेंगे कि सोनभद्र को, सोनभद्र की जो स्थापना हुई थी 4 मार्च 1989 को, 4 मार्च 1989 को सोनभद्र की क्या थी स्थापना होती है, ठीक है। इसका जो सोनभद्र का जो हेडक्वार्टर है, सोनभद्र का हेडक्वार्टर रापर्सगंज, ठीक है, रापर्सगंज कहिए या रापर्सगंज कहिए, ठीक है। तो यह इसका हेडक्वार्टर है। यह यूपी का सबसे दक्षिणी जिला, ठीक। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र, और उत्तरी जिला शामली, पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला आपका शामली, और उत्तरी जिला आपका सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर ऊपर। यहाँ की प्रमुख जनजातियां है, यहाँ की सोनभद्र की जो प्रमुख जनजातियां है, अगरिया है, बैगा है, पनका, अगरिया है, बैगा है, पनका, पनका, भुइया, परहिया, पटारी और चेरो। चेरो है, पटारी है, परहिया, परहिया, भुइया, पनिका। देखिए प से 2 नाम है, आप इसको याद करिए, परहिया, परहिया, पनिका, परहिया, पनिका, पटारी, भुइया, चेरो और अगरिया, अगरिया या बैगा। ये जो जनजातियां हैं सोनभद्र की देखिए सबसे दक्षिणी जिला। प्रमुख खनिज देखिए यहाँ पर, तो डेलोमाइट, डेलोमाइट जिसे बारी भी कहा जाता है, ये खनिज है। सोना है, चाइना, चाइना क्लो, चाइना क्लो यह भी है। सिलिमेनाइट, सिलिमेनाइट, चाइना क्लो, सिलिमाइट, और आपके डोलोमाइट, संगमरमर, और एंडालुसाइट, एंडालुसाइट, साइट देखिए एक साइट है, एक नाइट है, ठीक, और एक है राइट्स है। पाइराइट्स, एंडालुसाइट, सिलिमेनाइट, सिलिमेनाइट, और आपके एंडालुसाइट, पाइराइट्स, संगमरमर, सोना, चाइना क्लो और डोलोमाइट। ये क्या है, तो सोनभद्र के प्रमुख क्या है खनिज, यहाँ से खुदाई करके यह सब निकाला जाता है सोनभद्र से। क्योंकि यह जो कि आप देखेंगे कि इधर का जो क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र है सोनभद्र। यहाँ की प्रमुख बांध है जिसमें कन्हर बांध जो कि कन्हर नदी पर, ओबरा बांध तो रिहंद नदी पर, ओबरा बांध रिहंद नदी पर, कन्हर तो कन्हर जो बांध बना गया है वह कन्हर नदी पर है।
यहाँ के प्रमुख स्थल है। कभी आप घूमने जाइएगा सोनभद्र, कभी भी आपका मूड करे कि मेरे को सोनभद्र जाना है घूमने के लिए, तो आप जाइए। जो यहाँ के घूमने लायक जो स्थल है, जहाँ पे अधिक पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए, तो सबसे जो फेमस जगह यहाँ पे प्रसिद्ध स्थल है, तो यहाँ पर देखिए शक्ति नगर है। आप घूमने जाइएगा सोनभद्र में तो जरूर घूमिएगा शक्ति नगर। विजयगढ़ का किला, विजयगढ़ फोर्ट, विजयगढ़ का किला, सलमान जीवाश्म पार्क, एक पार्क भी है सोनभद्र में, और आपके जिसका नाम है सलमान जीवाश्म पार्क। रेणुकूट और मुखा फल, मुखा फाल, फाल क्या होता है? वाटर फाल होता है, विंडम फाल होता है, ये फाल है। ठीक, रेणुकूट, मुखा फाल, सलमान जीवाश्म पार्क, शक्तिनगर, विजयगढ़ का किला, ये प्रमुख स्थल है। देखिए स्थल तो बहुत है यहाँ पर, लेकिन छोटे छोटे हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध स्थल है, जो प्रमुख है, उसमें से हम लोग देखेंगे शक्तिनगर, ठीक, मुखा फाल, मुखा फाल, रेणुकूट, विजयगढ़ किला, सलमान जीवाश्म पार्क। आप इन जगहों पर घूम सकते हैं सोनभद्र में। इस वीडियो को कमेंट में करिएगा कि कौन कौन सोनभद्र जिला से इसको देख रहा है। ठीक, जो भी स्टूडेंट छात्र हो, ये जो सोनभद्र से बिलोंग करते हैं, क्या हमें बताएं कि क्या ये सच में आपके जो स्थल है शक्तिनगर है, आपके रेणुकूट है, विजयगढ़ का किला है, सलमान जीवाश्म पार्क है, क्या ये सच में सोनभद्र में है? कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे। देखिए कमेंट करेंगे तो आपको ये चीजें और भी बेहतरीन याद हो जाएंगी। सोनभद्र वाले जिले से कमेंट जरूर करना, ठीक है। उत्तर प्रदेश और कौन कौन गया है इस बात पर अभी कमेंट करें। और आपकी जो है कि सबसे दक्षिणी जिला है और रापटगंज सोनभद्र का मुख्यालय, भारत की ऊर्जा राजधानी। और जो सोनभद्र से जो स्टेट हमारे सटे हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये जो कि 4 स्टेट हैं जो कि सोनभद्र से सटे हैं। तो बाकी इसको आप देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो कुछ देश में जो कि चर्चित आपके बाबू करंट अफेयर से जुड़े रहिए। इस समय देखा जा रहा है कि काकरोच जनता पार्टी का धरना भी चालू हो गया है। काकरोच जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, एक ही फंडा है उसका मैनिफेस्टो जो है ना, वो क्या है कि भ्रष्टाचार के प्रति जानते हैं कि हर जो पार्टियां बनती है, इनके उद्देश्य होते हैं, मैनिफेस्टो होते हैं, जो बताते हैं कि मैं जो कि इस पार्टी के माध्यम से मैं ये सब कार्य करूंगा। ठीक है, तो काकरोच जनता पार्टी CJP, जिसके संस्थापक अभिजीत दीपके, देखिए इनका क्या मान है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का हमें इस्तीफा लेना, और इस्तीफा दे नहीं रहे। इस्तीफा लेने का कारण क्या है, रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि पेपर लीक, पेपर को बेचा जा रहा है। गरीब का पेपर, अच्छे स्टूडेंट का पेपर, जो मेहनत करके पढ़ाई करता है, उसका सीट किसी और को दे दिया जाता है, किसी और को दे दिया जाता है उसकी सीट। तो इन सारी घटनाओं को ऐसा दोबारा किसी छात्र के साथ ना हो, इसीलिए मैं तुम्हारा इस्तीफा देता हूँ। तुम्हारी वजह से, पेपर लीक होने की वजह से, तुम्हारे सिस्टम में खराबी होने की वजह से कई छात्र ने अपनी जान ली। नीट का पेपर लीक हुआ, GD का पेपर लीक हुआ, तो ये सारी घटना बहुत झकझोर कर देती है, इंसान अंदर से कमजोर बना देती है। ये सब आप ही सोचिए कि आप ही जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका लक्ष्य है, वह लक्ष्य आपको नजदीक आकर वह चला जाए, तो आपको कैसा लगेगा? और वह पेपर लीक हो जाए, क्योंकि आपकी इसमें देखिए पेपर लीक होता है तो बहुत छात्रों का इसमें घटा जाता है। ये मत समझिए, इसमें एज लिमिट होती है, कई अटेम्प्ट होते हैं, उम्र भी निकल जाती है, घर की स्थिति परिस्थिति भी धीरे धीरे कमजोर होती है। इसका रीजन, इसके भरपाई कैसे होगी बताइए, कैसे होगा? किसी का शादी का दिन भी रखा होगा, तो बताइए, ये सब समस्या नहीं है, आप पेपर लीक हो रहा है। तो ऐसा घटना दोबारा ना हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। और यह भी देखा गया कि और जो उसका कार्यालय था, शिक्षा मंत्रालय था, उसमें आग लग गई। उसके पीछे का आग लगने का रीजन क्या था, उस पर अभी जांच पड़ताल हुई नहीं, आखिर आग कैसे लगी। और यह भी है कि अभी देख रहे हैं कि पटना में खान सर और रोशन आनंद सर, ज्ञान बिंदु और खान ग्लोबल स्टडीज के मध्य में कुछ विवाद हो गया, तो छात्र उनके विरोध में धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो आप लोग देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, धरना प्रदर्शन करिए, लेकिन आप एक छात्र हैं और एक टीचर के प्रति ऐसा शब्द मत बोलिए कि जिससे किसी के मनोबल
पर ठेस पहुंची। आप ऐसी बारी मत बोलिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप छात्र हैं। किसी को, दोनों में से किसी भी टीचर के प्रति गलत शब्द का इस्तेमाल मत करिए, ठीक है। बस यही है आपसे विनती कि आप लोग गलत शब्द का प्रयोग मत करिए। मैं बार बार कहूंगा कि गलत शब्द का प्रयोग मत करिए, क्योंकि वह टीचर है और आप छात्र हैं। आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा शब्द बोलेंगे, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करें। ठीक है, तो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।